बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान और इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी खूबसूरत मिठाई आज आपके लिए लेके आई हूँ जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। तो ये बहुत ही बनानी आसान है और घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ हम इसे बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छी तरह से वाकिफ़ हो सकें। तो इधर हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इधर जो है मैंने ब्रेड लिए हैं। ये मेरे पास 8 ब्रेड हैं जो मैंने ताज़े वाले ब्रेड लिए हैं। तो हमने जब भी बनाना है तो हमने ताज़े वाले ब्रेड लेने हैं, नरम ब्रेड लेने हैं। हमने खुश्क और जो है पड़े हुए वो ब्रेड नहीं लेने, पहले वाले हमने इस तरह से ताज़े ब्रेड लेने हैं। तो अब छुरी की मदद से मैं इसकी जो बाहर वाला ये ब्राउन सा हिस्सा है ये मैं इसका उतार दूँगी और मैं इस तरह से छुरी की मदद से इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी। बाकी जो ब्रेड हैं सबके मैं इसी तरह से टुकड़े कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप कि इनके मैंने छोटे छोटे से टुकड़े कर लिए हैं। तो अब हाथ की मदद से मैं इनको अच्छा सा जो है मिक्स कर लूँगी। इसका जो है मैं बिल्कुल इसका चूरा सा कर लूँगी। तो अगर आपके पास जूसर जग हो तो आप उसमें भी डाल के कर सकते हैं, चॉपर में भी डाल के कर सकते हैं। तो लेकिन मैंने इधर हाथ की मदद से कर लिया। ये बड़ी आसानी के साथ जो है मिक्स हो जाते हैं, इस तरह से इसका चूरा सा बन जाता है, नरम होते हैं। तो इधर मैंने इन सब का जो है चूरा कर लिया है। इस तरह से अच्छा सा हमने इसका चूरा सा कर लेना है। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास बलाई। ये मेरे पास तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है ये बलाई के हैं। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इस तरीके से सारी मैं इसके अंदर डाल के चम्मच की हाथ की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। अगर इधर आपके पास मलाई ना हो, आपके पास मक्खन हो तो आप इसकी जगह मक्खन भी डाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रीमी दूध। तो ये मैंने फुल क्रीमी दूध लिया है। तो इस तरह से आपने दूध लेना है और इसके अंदर हम इतना डालेंगे जब तक कि आप देखें कि इस तरह से डोसी बन जाए। अच्छा सा इसमें हमने दूध को मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ वगैरह ना रहें। तो अब हम चलते हैं पैन की तरफ। ये मैंने पैन लिया है, इसके नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी सबसे पहले, ये है मेरे पास एक बड़ा गिलास जो मैंने भर के दूध का लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये भी मेरे पास फुल क्रीमी दूध है। तो जब भी आपने बनाना है इस तरह से फुल क्रीमी दूध आपने लेना है। तो इसके नीचे मैं फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसको मैं अच्छा सा उबाइल होने दूँगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारा दूध जो है इसमें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये उबाइल हो रहा है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सिरका। तो सिरका हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना। इधर हम तकरीबन 4 से 5 कतरे बस हम इसके अंदर सिरके के डालेंगे, इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना वरना हमारा दूध जो है वो फट जाएगा। हमने दूध को फाड़ना नहीं है। तो हमने जो है इसके अंदर 4 से 5 कतरे जो है वो सिरके के डालने हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 3 इलायचियों का ये मैं के बीज निकाल लिए थे और उनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी, ये मेरे पास थी 5 से 6 चम्मच चीनी के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, मीठे के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये वो ब्रेड जिसमें दूध डाल के मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था। तो वो मैं इसके अंदर चम्मच की मदद से डाल दूँगी और प्लेट को, बर्तन को हम अच्छा सा साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा कुछ भी प्लेट में रह ना जाए और हमारा रिस्क जो है वो ज़ाया ना हो। और चम्मच की मदद से हम इसको दूध के अंदर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसके अंदर अब हम डाल देंगे, ये है मेरे पास मलाई। ये भी मैंने 2 से 3 चम्मच जो है बड़े भर के मलाई के लिए। तो इधर मैं मलाई डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अगर आपके पास इधर भी मलाई ना हो तो आप इधर भी इसके अंदर मक्खन डाल सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा हमने नहीं डालना। तो इधर जो है हमने इसमें ऑयल या डालडा घी वो नहीं डालना।
अगर देसी घी हो तो वो डाल लें, अगर ना भी हो तो डालडा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी हमने ज़्यादा नहीं डालना। ऑयल तो बिल्कुल इसके अंदर नहीं डालना। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहेंगे, पकाते रहेंगे। तो जब आप देखें कि ये इस तरह से अच्छा सा गाढ़ा हो गया और इसने किनारे जो है वो छोड़ने शुरू कर दिए हैं, तो इतनी देर तक हमने इसको पकाना है कि ये जो है बिल्कुल तह को छोड़ दें, किनारों को छोड़ दें। और इसके अंदर बराबर चम्मच हिलाते हुए मैंने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट तक इधर ऐसे पकाया। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही क्रीमी और खोए तरह तैयार हो चुका है। अब इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो इधर मैंने शीशे का एक बाउल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको घी की ग्रीस कर दूँगी। तो अब इसके अंदर मैं इसको निकाल लूँगी। इस तरीके से सारे को मैं इसके अंदर निकाल लूँगी और चम्मच की मदद से मैं इसको बराबर कर लूँगी। इस तरीके से सारे को अच्छा सा बराबर कर लेना है। तो अब मैं इसके अंदर ऊपर लगा दूँगी, ये है मेरे पास पिस्ता जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया और चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसको दबा लेंगे ताकि ये इसके ऊपर अच्छे से लग जाएं। और हम इसको ठंडा होने के लिए अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो इसको तकरीबन हमने 5 से 6 घंटे रखना है और इसको फ्रिज में रखें तो 1 घंटा रखना है। तो ये देखें, ये मैंने इसको फ्रिज में रखा था, 1 घंटे के बाद मैंने निकाल लिया है। तो ये देख सकते हैं आप कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बर्फ़ी जो है ये तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है और इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इस तरह से एक दफ़ा ज़रूर बना के ट्राई करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।